हकीकत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के घिनौने अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है। जब भी सरकार का जवाब आता है आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए, पुलिस के ऊपर जिस प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कहीं कमी दिखती है मुझे। और इच्छा शक्ति भी कमी है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। और दुख की बात है कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं और समाज में लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार मुद्दों को उठाया है, लेकिन सरकार की जो लचर रवैया है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सचिन जी नहीं देता। अब आपको 1.25 साल में आपने अब तक क्या किया है? अब तक किस जो योजना पहले थी उनको सबको बंद किया है। और चाहे नौकरियां हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे निवेश हो, सिर्फ घोषणा ही हुई है 1.25 साल में। और 1.25 साल पहला जो साल होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो सरकार ने अपना वो समय गंवाया है। आपसे खींचता सरकार में आज कौन मंत्री है कौन नहीं, किसी को मालूम नहीं है। आपस में इतना खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं या नहीं किसी को पता ही नहीं है। ना तो उनको रखा जा रहा है, ना उनको हटाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है, ना उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। तो ये जो असमंजस है, किस लिए, क्या मजबूरियां हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है, आपने शपथ दिलवाई है किसी व्यक्ति को, या तो उनसे काम कराओ या उनको फ्री कर दो। दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं। और आपस में जैसे मैंने कहा ना, इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को वो बचा नहीं पा रहे हैं। आपस में इतना खिंचाव है सरकार का कि एक बड़ा कंफ्यूज्ड वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है।